नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है बुध ग्रह कि बुध ग्रह जो कि एक बाल ग्रह, ज्योतिष में इसे राजकुमार का दर्जा दिया गया है और राजकुमार का अर्थ हुआ राजा का बेटा, जिसकी सभी मांगे पूरी हो। और राजा का बेटा है तो जिद्दी होगा और बुद्धिमान बहुत है। बुद्ध बुद्धि का कारक है, लेकिन जब जिद आ जाए तो बुद्धि की दिशा और दशा सही नहीं होगी, डायरेक्शन गलत होगी सोचने की। तो अगर उस भाव से संबंधित जिस भाव में बुध हो, जातक के जीवन में कोई समस्या आ जाए और जातक अपनी जिद पर अड़ जाए तो दूसरे लोगों के कारण, यानी ढोल पीटने के कारण जातक की बदनामी होती है और जातक को नुकसान होता है। जिसको जातक अपना वफादार समझता है, अपना क्लोज समझता है, वही भाई जातक की समाज में इज्जत कम करने में अहम भूमिका निभाता है। चलिए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। बुध जब लगन में हो, तो बुध लगन में हो तो ये भाव है हैसियत का। समाज में आपकी कितनी इज्जत है, समाज में आपका कितना नाम चलता है। बुध लगन में जातक को बहुत लोकप्रिय बना देता है, बुद्धिमान होता है, सबके काम करने वाला बाल ग्रह है, सबकी बात मान लेता है। मगर जब भाई कोई मामला इस तरह का आ जाए कि जातक अपनी जिद पर अड़ जाए तो फिर झगड़ा दो बंदों में होगा, प्रॉब्लम दो बंदों में होगी, लेकिन बीच में किसी तीसरे को डालेगा जो राई का पहाड़ बना देंगे। जीवन में समस्या सुलझाने का जो ढंग है वो सही नहीं है। अगर किसी अच्छे ग्रह गुरु, शुक्र या शनि की भी दृष्टि हो या साथ हो तो इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा, नहीं तो अपनी जिद के कारण तीसरे बंदे की बातों में आकर खुद का नुकसान कर लेगा। और आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं कि कैसे आपको लोग नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार गांव का एक बंदा था, शहर आया सामान खरीदने, तो एक जो लाला जी थे उनकी दुकान पर चला गया। तो दुकान पर गया, उसने देखा कि एक बर्तन में शहद था, तो शहद को उसने अपनी उंगली से लगाया और चाट लिया। कहता लाला जी शहद तो बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। उसके बाद उसने अपनी उंगली साफ करने के लिए दीवार पर घसा दी, यानी रगड़ दी। तो जब उंगली रगड़ी तो वहां पर भाई मक्खियां आ गई। मक्खियां आई तो मक्खियों को खाने के लिए छिपकली आ गई। तो छिपकली आई, छिपकली को खाने के लिए चूहा आ गया। चूहे को देखकर वहां बिल्ली आ गई। इतने में एक ग्राहक और आया, उसके पास कुत्ता था। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने लगा। तो लाला जी ने देखा कि ये तो मेरी दुकान का सत्यानाश कर रहे हैं। उन्होंने 1 किलो का जो बट्टा होता है भार तोलने वाला, वो उठाया
और कुत्ते पर मारा। बट्टा कुत्ते को तो लगा नहीं, कुत्ते के मालिक को लगा। उसका जो माथा था उसमें से खून बहने लगा। तो जिस व्यक्ति ने शायद लगाया था वो कहता कि लाला जी आप थोड़े बिजी हो गए, झगड़ा बढ़ गया, मैं कल आऊंगा। तो ऐसे लोग आपको उंगली लगाएंगे और फिर चले जाएंगे, मुसीबत में साथ नहीं खड़ेंगे जब आपके लगन में बुद्ध होगा। इसलिए किसी की बातों में नहीं आना। लगन में बुद्ध होता है तो ऐसा देखने में आया कि जातक अपना गृहस्थ जीवन, जातक का जो फ्रेंड सर्कल है, जो उसका काम करने का ढंग है या बिजनेस है, नौकरी है, कुछ भी है, उसमें प्रॉब्लम आती है तीसरे बंदे की जब दखल अंदाजी होती है। क्योंकि बात सीक्रेट नहीं रख पाता, कोई प्रॉब्लम आए एकदम जैसे पता नहीं क्या भूचाल आ गया, एकदम घबराकर शेयर करता है जिसको अपना बहुत खास समझता है। लेकिन वो खास बंदा जो मैंने एग्जाम्पल दी वैसे आपको रंग दिखाएगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि झगड़ा हो, जब तक किसी की आवश्यकता ना हो तब तक उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरा झगड़ा हुआ है। और बदनामी हो तो इवन आपके घर में भी किसी को मालूम ना हो कि इसने मेरी बदनामी की है। दूसरी बात, जब बुध लगन में होता है तो जातक में एक जो बिहेव करने की आदत होती है उसमें विनम्रता अधिक होती है, जैसे बच्चों में होती है। और प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि जब गुस्सा हो किसी पर तो उसकी चार बंदों के बीच बेइज्जती कर देता है, विनम्रता अपनी पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो फिर जो ग्रुप बिहेवियर है उसके कारण बदला तो अगला लेगा। अगर अकेले में आप किसी को दो शब्द कह दो, गलत भी कह दो, तो भूल जाएगा बंदा। लेकिन ग्रुप में चार बंदों के बीच आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते और आपकी विनम्रता जो पॉजिटिव थी आपके लिए क्वालिटी आज बिल्कुल नेगेटिव हो गई। तो आपसे ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था, लेकिन आपने कर दे दिया। तो भाई जहां प्रॉब्लम आपकी आती है, और इनके कारण अधिक सोचना, सोच के कारण नर्वस सिस्टम पर असर, उसके कारण हाथ पैर सुन्न होना, उसके कारण आंखों का फटकना, उसके कारण इम्यून सिस्टम कमजोर होना, उसके कारण एलर्जिक होना, उसके कारण स्किन प्रॉब्लम होना, ये सब बुद्ध की करामात है। तो जिनके पहले भाव में बुद्ध है उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी समस्या अपने लेवल पर सोल्व कीजिए। जब बात बहुत अधिक बढ़ जाए, आप कैपेबल नहीं है सोल्व करने में, तब किसी दूसरे बंदे का आप सहारा लीजिए। अब आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। दूसरे भाव में बुद्धो, आपका जो बंदा बहुत प्रिय है, जिसकी आपने बहुत तारीफ की सोसाइटी में कि जी इसने तो मेरी बहुत मदद की है, इसके कारण मैं बहुत तरक्की करता रहा हूं अपने जीवन में। लेकिन जब वो बंदा कभी गुस्से में आपके साथ गलत वाणी का उपयोग कर गया तो भाई आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे। अहंकार, जिद, और वो भी एकदम जैसे दूध को उबाला आता है, यानी चैन नहीं आएगा जब तक सोच होगी आपकी कि इसको सबक ना सिखा लूं। फिर आप क्या करेंगे, जो उबाला है, दिमाग में जो विचार है, इतनी बड़ी चिंता है, आसपास के लोगों से के साथ शेयर करोगे कि जी इसने मेरे साथ गलत वाणी का प्रयोग किया, मेरी प्रतिष्ठा खराब की। तो लोग क्या लेंगे,
लोग अपना लाभ देखेंगे और सभी कहेंगे कि जी बहुत गलत किया, आपके इतना करीब था। लेकिन वो एक गुस्से वाली बात थी, अगले दिन वो बंदा भी भूल जाता, आप भी भूल जाते। लेकिन आप अपनी जिद के कारण एकदम बहुत गुस्से में, जिसके कारण बात बढ़ जाएगी और दोनों ने एक दूसरे का इतना किया पूरी उम्र भर, वाणी के कारण प्रॉब्लम, वाणी प्लस जो तीसरा बंदा बीच में आ गया, उसको भड़काएगा, आपको भड़काएगा, राई का पहाड़ बन जाएगा। ऐसे ही पड़ोसियों के साथ कोई छोटी बात हो जाए बहुत बड़ी बना लेते हैं कि इसकी औकात क्या है, मैं ये कर दूंगा, वो बच्चों वाली बात। तो इनसे दूर रहना है, थोड़ी मैच्योरिटी लाए अपने में। जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी, आप बुद्धिमान हैं, धन के लिए भी अच्छा है अगर किसी और ग्रह की दृष्टि हो या साथ हो, नहीं तो धन का संचित जो करते हैं आप, आपको दिखाई देगा कि इतने पैसे हो गए, फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में रहोगे। लेकिन अगर किसी अच्छे ग्रह का साथ है, मैच्योर ग्रह शनि शुक्र गुरु साथ है या दृष्टि है, तो बुध सही दिशा में चलेगा। तो भाई दूसरे भाव में जब बुध हो, पड़ोसियों कोई छोटी मोटी बातें इग्नोर कीजिए, और जो आपके अंदर काम करते हैं, ऑफिस में सबॉर्डिनेट स्टाफ है या घर में नौकर चाकर है, जो मेरी बहनें हैं, हम खास तौर पर उनको कहना चाहता हूँ, दूसरे भाव में बुध है। तो जो घर में काम करते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि जी हमारे जो वर्कर्स हैं वो जब बहुत अधिक आवश्यकता होती है उनकी, तो हमें छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि जब आपका वर्कर आपसे कोई बहसबाजी करे, तो आपको ये फीलिंग आएगी कि ये मेरे से बहस कर रहा है। चलो बहस भी हो गई, खत्म भी हो गई, फिर ये बात जाएगी आसपास के लोगों के पास। आसपास के लोग, उनका काम क्या है? तमाशा देखकर अपनी एंटरटेनमेंट करनी। तो वो तो एंटरटेनमेंट करेंगे, लेकिन जो दरार थी वो किस में पड़ गई? आप में और आपके वर्कर में। तभी तो काम करने वाली पता नहीं लगता कि कब कहां चली गई। तो इसमें सीधा जो प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, जिनके दूसरे भाव में बुध है, वो भाई आपके साथी हैं, जो आपके बहुत क्लोज है। आगे बात आ गई खाने पीने का भाव है, फूड का भाव है। तो ठीक है, फूड आइटम से धन की प्राप्ति हो सकती है अगर आप चाहें, लग्जरी आइटम से भी हो सकती है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर है, तो जितनी आप अपनी लाइफ लग्जरियस रखोगे उतना धन संचित होगा। लेकिन खाने पीने में भी आप लापरवाही बरतोगे, बच्चों जैसी जिद, अपने आप पर कंट्रोल नहीं, और जो टोकेगा वो आपको बुरा लगेगा, जो कहेगा कि आपके लिए ये अच्छा है, आपको वो वस्तु स्वादिष्ट नहीं लगेगी, तो उसके साथ प्रॉब्लम। तो भाई जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसका परहेज करें, क्योंकि सेकंड हाउस मार्केश भी है, ये आपकी सेहत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो इसका मालिक है। तो बी केयरफुल अबाउट इट। आगे चलते हैं तीसरे भाव। तीसरे भाव में जब बुध आ जाए तो एक विचित्र स्थिति देखी गई है कि जब तक अपने भाइयों के साथ रियल है, या आपके कजन्स हैं, या मित्र इतने क्लोज है कि आप उनको भाई से अधिक महत्वता देते हैं अपनी जीवन में,
जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, उनके सभी काम करते रहे, तब तक तो आप बहुत अच्छे हैं। जब आपने काम करना बंद कर दिया या अपना हक मांगा, अपने हक के लिए थोड़ा सा भी आपने प्रयास किया, वो उनको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि अब तक आपने सभी की हाँ में हाँ मिलाई है। उनको बर्दाश्त नहीं होगा, उनका ईगो हर्ट होगा, लेकिन आप फिर जिद पकड़ लेंगे, स्टैंड ले जाएंगे, जिसके कारण जो पहले बहुत नजदीक थे, जिनको आप समझते थे कि ये मेरा सहारा है, भाई बहन, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, गुप्त शत्रु का काम करेंगे, गुप्त शिकायतें करेंगे। आपने बहुत परिश्रम करके, बुद्धि का यूज करके जो तरक्की की है, और सबके लिए जो आपके फर्ज बनते हैं, आवश्यकता से अधिक निभाए हैं, जिम्मेदारी आवश्यकता से अधिक निभाई है, वो भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पसंद नहीं आपकी जिद, आपका स्टैंड। तो आपने क्या करना है? स्टैंड लीजिए, बोल्ड होकर लीजिए, लेकिन तीसरे बंदे की हेल्प लीजिए। उसको दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम मत करने देना, वरना वो बंदा आपके लिए घातक साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दुख तब होता है जब हमें अपने मारते हैं। अगर किसी पराये से झगड़ा हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि महीने 2 महीने से अधिक चलता है। 4 लोग बीच में पड़ते हैं, गुस्सा दोनों का शांत हो जाता है, एक सॉरी बोल देता है, तो जो बड़ा होता है उम्र में उसे गले लगा देता है, तो मामला खत्म। इतना ही होता है मामला, और क्या होता है? किसी से झगड़ा हो जाए तो कह दो जी सॉरी, आप मुझसे बड़े हैं, तो जो बड़ा है उसको बड़ा कह दिया, उसके चरण स्पर्श कर लिए, तो भाई सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन तीसरा बंदा काम खराब करता है, मुश्किलें पैदा करता है, तो तीसरे भाव में बुध, भाइयों के साथ निपटना हो तो तीसरे बंदे का सहयोग एक लिमिट तक लें। आगे आते हैं आपके चौथे भाव पर। चौथे भाव में बुध हो तो एक ही प्रॉब्लम कि मेरी ये कामना है, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए। दिल दिमाग हमेशा भटकता है, विचारों की ट्रैफिक बहुत अधिक। किसी ने छोटी सी बात कह दी तो ऐसा है कि जैसे अपना रिमोट कंट्रोल उसे दिया हो, उसने एक बटन दबाया रिमोट का, आपको पूरी रात नींद नहीं आई, गुस्से में बीपी हाई कर लिया, डायबिटीज लेवल हाई कर लिया, क्योंकि कामनाएं बहुत है। पब्लिक डीलिंग करनी है आपको आती तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब जिद आ जाए तो वहम, शक। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, चौथे भाव में बुध हो, बिना मतलब का वहम, बिना मतलब का शक। तो दिख आसपास नजर ना रखें, अपने बिजनेस की ओर ध्यान दें। जो आपका काम है वो करना है। दुनिया से हमने क्या लेना है? दुनिया जो कर रही है ईश्वर देखता है, उसका काम है। अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, ईश्वर का काम है फल देना, आपका काम नहीं है। आपका काम है कि जो ईश्वर ने आपको सौंपा है उसमें मेहनत कीजिए। लेकिन कई बार जिद आ जाती है, परिवार के सदस्यों के साथ जिद आ जाती है, पब्लिक डीलिंग में जिद आ जाती है, तो जब तक उसका नुकसान ना कर ले, जिद पूरी नहीं होती, तो चैन नहीं आता। इसमें भी जब आसपास के लोगों को मालूम होता है कि इसका वहां झगड़ा हो सकता है, तो वो भी आपको भड़काएंगे।
आग लगाकर तमाशा देखने वाली बात करेंगे। कोई प्रॉपर्टी ऐसी ले ली झगड़े वाली है, या किसी प्रॉपर्टी पर आपकी नजर है, किसी ने सौदा कर लिया, लोग कहेंगे कि जी इससे अधिक पैसे देकर आपको सौदा करना चाहिए, ये आपकी इज्जत का सवाल है। लेकिन जब आपने इज्जत का सवाल बना लिया, जिद पर आ गए, तो आप समझ लेना कि ये प्रॉपर्टी मेरे लिए अच्छी नहीं है। कोई भी काम है, जहां आपकी जिद आ गई, वो काम आपके लिए अच्छा नहीं है। और जो वो तीसरा बंदा बीच में आ गया आपके और माता के संबंध में, चाहे घर का हो या माता की उम्र की कोई स्त्री है जिसको माता का दर्जा देते हैं आप, कोई परिवार का बंदा आ गया, वो काम ही ये करेगा कि आप में जो अच्छे रिलेशन है, जो आप इतने बुद्धिमान हैं, असूल है आपके अच्छे, तो आपको नुकसान करवाएगा, रिलेशन कहीं ना कहीं खराब करवाएगा। और ऐसा कई बार देखा है कि अगर प्रॉपर्टी है, धन अच्छा है, तो वसीयत वगैरह जब लिखे आपके बुजुर्ग, तब ध्यान रखने की आवश्यकता है और कूटनीति से चलने की आवश्यकता है। झगड़ा नहीं करना, जिद नहीं करनी कि देना दो, नहीं देना ना दो, मैं खुद कमा लूंगा, ऐसे बातें बिल्कुल नहीं करनी, ऐसे विचार नहीं रखने। जो हक है कैसे लेना है, इस पर आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। बुध पंचम भाव में जब विराजमान हो जाए, तो पंचम भाव बिना मतलब का तर्क वितर्क, बिना मतलब की बहसबाजी, अपना अहंकार पूरा करने की बहसबाजी। आपको नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, आप एक्सपर्ट हैं, आप कह रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, सामने वाला कह रहा है कि 2 और 2 5 होते हैं, आप कहते हैं जी उससे पूछ लो, इससे पूछ लो, ये कर लो, कैलकुलेटर में कर लो, कंप्यूटर में कर लो, एक्सेल में कर देख लो, फॉर्मूला लगाकर। तो अगला नहीं मानता, क्या वो तो कहेगा जी 2 और 2 5 होते हैं। तो उसको कहो भाई 2 और 2 5 होते हैं, दिन को रात के, ठीक है रात है, आपको उसको इंप्रेस कर क्या मिल जाएगा? अगर आपकी फील्ड लीगल है या कोई कंसल्टेंसी देते हो जहां आप पैसे लेते हो बहस करने के, फिर तो तर्क के साथ बहस कीजिए। अदरवाइज आस पास के लोगों को इंप्रेस कर आपको कौन सा इनाम मिल जाएगा? लोगों को एक नुक्ता मिल गया कि जिस बंदे को हम डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं ताकि आपकी कंसंट्रेशन आपके काम पर ना रहे। और मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति है, कोई इस तरह के संबंध है, तो भाई ये आपके दुख का कारण बनेंगे। आप में एक अहंकार होगा पोजेशन का, कि जैसे छोटा बच्चा है, उसकी माता साथ है मदर, तो कोई दूसरा कह दे कि ये मेरी माँ है, तो उस बच्चे को जिद आती है, दुख आता है, वो एक कहेगा नहीं ये मेरी है। इसी तरह पोजेशन की जो भावना है वो आप में होगी कि आपका जो प्रेमी है या प्रेमिका है, किसी दूसरे के साथ हंसकर बात कर ले या दूसरे का कोई काम कर दे, तो ये आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि ये क्यों कर रहा है या कर रही है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो अच्छा कि इन चक्करों से दूर रहे। एक बात चाणक्य नीति में लिखी है कि सबसे बड़ा आकर्षण है जो, वो शारीरिक आकर्षण है, और ये बात लागू होती है पंचम भाव में बुध हो। बुद्धि आपकी बहुत है, लेकिन बुद्धि की दिशा और दशा जब गलत हो जाए तो आप किसी भी एक्सटेंट पर जा सकते हो। जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं उनकी बुद्धि भी बहुत है, जो बैंक लूटते हैं उनकी बुद्धि भी बहुत है, जो IAS ऑफिसर है उनकी बुद्धि भी बहुत है,
जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बुद्धि भी बहुत है। सवाल ये है कि बुद्धि की दिशा और दशा क्या है। बुद्ध पंचम में जब जिद आ जाए तो एकदम जू टर्न ले लेते हैं और अपना नुकसान करवाओगे आप। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, दूर रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और कभी पक्के असूल ना बनाए लाइफ में। कुछ लोग कहते हैं कि बिना असूलों के कौन सी लाइफ हो गई। भाई ये जो कलयुग है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत आवश्यकता है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं सकोगे, तो आप इस दुनिया में जी नहीं सकोगे। वो डार्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के कुछ दाने उगाए थे, तो उसने कहा था कि वही सरवाइव करता है जो फिटेस्ट है, कि वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सके। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। ये नहीं कि मेरी जिद है जी, मेरे असूल है, मैं तो ऐसा ही करूंगा। कोई पावर है आपके पास, किसी का फोन आ गया, आप कहेंगे जी मैं नहीं करता, तो अगले ने आपकी ट्रांसफर कर देनी है 200 किलोमीटर दूर, फिर क्या करोगे। तो बी फ्लेक्सिबल एंड डिप्लोमेटिक, कूटनीति से काम लेना आपको पड़ेगा। छठे भाव में बुध हो। छठे भाव में बुध शत्रु नहीं होते, खुद पैदा करते हैं। उसका कारण फिर वही तीसरा बंदा, बॉस के साथ नहीं बनती, किसी बड़े बंदे के साथ नहीं बनती। बात कर दी जो आपका बहुत खास है, उसने बात को मसाला लगाकर कर दिया जिसकी आपने चुगली की थी, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, उससे आपकी शत्रुता होगी। आप खुद एनिमी क्रिएटर हो। जो आपकी गतिविधियां है, सोचने का ढंग है, जिद है, और उसके कारण थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हो, सोच में जो बचपना है वो आपके एनिमी पैदा करती है, शत्रु पैदा करती है। तो किसी ने आपको जो अथॉरिटी में है कुछ ऊंची आवाज में बात कर दी, तो भाई एक मूड है, ठीक हो जाएगा। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का भी बुध होता है इस राशि में, कन्या में। तो बड़े बड़े लोगों के साथ आप अपनी हरकतों के कारण दुश्मनी मोल ले लेते हो। अगर गुरु, शनि, शुक्र आदि का प्रभाव हो तो ठीक है, कम असर होगा, वरना आपकी जिद आपकी तरक्की में रुकावट का काम करेगी। क्योंकि देखिए जो शत्रु है उसको जब भी मौका मिलेगा आपकी तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। तो किसी तीसरे को ये बिल्कुल नहीं बताना कि मेरी बॉस के साथ या कोई बंदा अथॉरिटी में है उसके साथ वैचारिक मतभेद है, हम एक दूसरे के को देखकर जलते हैं, या किसी के खिलाफ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सब आपके लिए भाई प्रॉब्लम क्रिएटर है। और इसका इफेक्ट ये होगा कि अंदर ही अंदर इतना गुस्सा होगा कि सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, सेहत पर पड़ेगा, आपके नर्वस सिस्टम पर, सिर का सुन्न होना, आंखों का फटकना, और सबसे बड़ी बात पैरालिसिस तक हो सकता है अधिक सोचने के कारण। एलर्जिक, स्किन प्रॉब्लम्स, और आपकी हाथ पैर कांपने, इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं अगर आप बेमतलब के जिद कर कर अपने दुश्मन बनाओगे। सप्तम भाव में बुध हो तो सीधी सी बात है कि अगर कोई शुभ प्रभाव हो जाए मैच्योर ग्रह का, सूर्य साथ हो और बुध अस्त ना हो, या शुक्र गुरु शनि साथ हो, या दृष्टि हो। शनि की दृष्टि बुध को संभालती है, दादे पोते का मेल है, तो बुध काफी हद तक आपके कंट्रोल में रहेगा।
अदरवाइज आपको अपने जीवन साथी के साथ कैसे व्यवहार करना है, कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात नहीं बतानी, इस बात का इल्म नहीं होगा। तो जब जिनकी शादी नहीं हुई, शादी से पहले आसपास की घटनाओं से सीख लें कि गृहस्थ जीवन हमने कैसे व्यतीत करना है। तो छोटी सी बात पर नाराज नहीं होना। मेरी बात नोट कर लें, सप्तम भाव में बुध हो तो शादी से 7 महीने तक एक दूसरे को समझे। किसी ने थोड़ी सी गलत बात कर दी, थोड़ी सी इस तरह की बात कि आपको अच्छी नहीं लगी, तो भाई आपका मुंह इस तरफ, जीवन साथी का मुंह उस तरफ। तो जो मूवमेंट्स का आपने लाभ लेना था, एक दूसरे को समझना था, वो मूवमेंट्स आपने गुस्से में एक तरह से कह दीजिए खराब कर दी। तो बचपना नहीं, अगर जीवन साथी में बचपना है, वो उसकी बातें पसंद नहीं, तो सहना सीखें। 7 महीने के बाद आप एक दूसरे को समझ लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और ऐसा ही होगा आपके बिजनेस में। जो आपका बिजनेस है, बिजनेस करने के 7 महीने तक आपको नुक्ते सीखने पड़ेंगे कि जहां से लाभ होगा, जहां से हानि होगी, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है। एकदम अगर डिसीजन ले लिया कि इस बंदे से मुझे लाभ होगा बिजनेस में, तो आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। क्योंकि बुद्धिमान तो आप हैं, लेकिन शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि बहुत जल्दी मेरा बिजनेस बढ़े, या नौकरी में बहुत जल्दी तरक्की करूं। नौकरी या तो मेरी चले, जो कह दिया पूरा होना चाहिए। पॉलिटिक्स में है, मैं तो कहता हूं कि पॉलिटिक्स में पैसिव रोल अपनाएं, यानी किंग मेकर हो, स्ट्रैटेजी बनाएं, एक्टिवली आगे ना आए, तो आपकी बहुत चलेगी। आपकी जो पॉलिसी है वो इस तरह की होगी कि एक तीर से 2 निशाने वाली तो कहावत है, लेकिन आप एक तीर से 10 निशाने तक मारोगे। इतनी भयंकर स्ट्रैटेजी दुश्मनों के लिए। बस जिद नहीं करनी, तीसरे बंदे को बीच में नहीं डालना, बेडरूम की बातें बाहर ना जाए, बिजनेस की बातें बाहर ना जाए। और अगर कोई आपको कहे मैं तुझ पर केस करूंगा, आप कहना कि एक छोड़कर 2 कर लो भाई, जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, एकदम पैनिक नहीं होना। कोई कोर्ट केस हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। अपने आप पर कंट्रोल रखना है, और आप इतने बुद्धिमान हैं कि कुछ समय में भी ही आप हल निकाल लोगे। अष्टम भाव, अष्टम भाव में बुध हो, जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। अगर बकरी होकर बुध अष्टम भाव में हो, बहुत मजबूत हो जाता है। मंगल का भाव है, पता ही नहीं चलता कि जातक में कब साहस आ गया। लोग जो डरपोक भी समझते हैं, जब उसका रूप देखते हैं कई बार प्रॉब्लम में, तो उनको यकीन नहीं होता कि ये वही बंदा है। बहुत अच्छी स्थिति है, सिर्फ जिद के कारण, दूसरों के दखल के कारण, आपके पैतृक संपत्ति का मामला, जो आपके गुप्त संबंध लोगों से, वो उन पर प्रभाव पड़ेगा। अचानक धन लाभ होना हो कहीं से, तो आपके अपने उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए गुप्त रहिए। ये भाव है सीक्रेसी का, सीक्रेट रहिए। बुध आपके ससुराल पक्ष से कई बार कहा सुनी भी हो जाए, तब भी वो आपकी हेल्प करेंगे जब अष्टम भाव में होगा। एलर्जिक को इग्नोर नहीं करना, स्किन एलर्जिक को बिल्कुल इग्नोर ना करें। नहीं तो ऐसा देखा गया कि अष्टम में बुध है, साथ में मंगल है, कई बार ब्लड की कमी कह लीजिए या ब्लड इन्फेक्शन के कारण स्किन एलर्जिक होगी।
और लंबे समय तक चलेगी। प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। और जो अष्टम भाव है वो भाव है अलग ढंग से काम करना। काम तो सभी करते हैं लेकिन एक ढंग होता है। वो कहते हैं कि विनर्स डू नॉट डू दी डिफरेंट थिंग्स, दे डू दी थिंग्स डिफरेंटली। कि काम करने का ढंग ही बदल दे। जो परंपरा चली आ रही है उसको चेंज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ना चलें। जो आज की टेक्नोलॉजी है, आज का टाइम है, उसका पूरा लाभ लें और उसका लाभ गुप्त रखें। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट उस पर डालें और जब लोग देखें तभी पता चलना चाहिए कि आपकी एड इस प्लेटफॉर्म पर भी है, उस पर भी है, अदरवाइज नहीं पता चलना चाहिए। तो आपको कामयाबी मिलेगी। और पैतृक संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा इधर उधर कर लेना। अगर जिद्दबाजी हो गई भावी, मामला थोड़ा लंबा चल सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। भाग्य भाव में बुध, नवम भाव में बुध, तो नवम भाव में बुध भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। अच्छा समय, बुरा समय, अच्छा समय, बुरा समय चलेगा आपकी लाइफ में, कॉन्टिन्यूसली चलेगा। क्यों चलेगा? अगर गुरु शनि शुक्र का संबंध हो तो कम, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का 11 जे धनु राशि है। तो आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो जिद है, जो हर काम का ढोल पीटते रहते हो, अपने का पराये का आपको अंतर नहीं है। पिता के साथ बहुत दिल में आदर है, मान है, सत्कार है, लेकिन वैचारिक मतभेद हो गए। बातों बातों में कोई इस तरह का शब्द बोल दिया कि पिताजी नाराज हो गए। और जो धार्मिक मामले है उसमें सौदेबाजी नहीं चलेगी कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं ये करूंगा। और जिस देवी देवते को आप मानते हो, एक बार जिसका पल्लू पकड़ लिया तो बस उसी का पकड़ना। ये नहीं कि 10 काम हो गए, एक काम नहीं हुआ, फिर किसी दूसरे देवी देवते के मंदिर। ठीक है, किसी भी मंदिर में जाएं, माथा टेके, लेकिन श्रद्धा एक परी, विश्वास एक परी। और भाग्य में जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, डाउन्स आए, तो परोपकार करना कम कर दे। मेरी बात नोट कर ले। बुध नवम भाव में हो, भाग्य में जब प्रॉब्लम आए तो परोपकार करना, अच्छे काम करना थोड़े कम कर दे। और अपने भाई बहनोई साला इसके साथ कोई बात शेयर ना करें। गुरु का आशीर्वाद लें, विद्वान ब्राह्मण का आशीर्वाद लें, अपने टीचर्स का आशीर्वाद लें, सलाह लें, वो आपके बहुत काम आएगी। जो पाठ पूजा वगैरह आप करते हैं बिल्कुल सीक्रेट रखें। और बुरे वक्त में मन की शांति के लिए प्राणायाम कीजिए। और बुध नवम भाव में है, सबसे अच्छा प्राणायाम सांसों को कंट्रोल कैसे करना है वो मैं बताता हूं। कि जो आपकी जीभ है उसको ऊपर की तरफ, जहां आपके दांत शुरू होते हैं ऊपर वाले, जड़ रूट ऑफ द टीथ है, वहां पर लगाए और कुछ देर तक बिल्कुल शांत बैठे। तो आपकी बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाएगी। बुद्धिमान तो आप है, सिर्फ थोड़ी सी दिशा इधर उधर हो गई तो प्रॉब्लम आ गई। अगर बुध बकरी हो तो नुकसान की इंटेंसिटी बहुत अधिक होगी, लेकिन मौके कम होंगे। नुकसान कभी होगा, लेकिन जब होगा तो बड़े लेवल पर होगा। दसम भाव, दसम भाव में बुध, बुध की सबसे प्रिय भाव है दसम भाव। और शनि का भाव है
काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। दसम भाव में बुध को शनि पूरी कोशिश करता है कि मेरे घर में राजा का बेटा आया है, क्योंकि शनि क्या है, शनि भी सूर्य का बेटा है। एक्चुअल में तो शनि को राजकुमार का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन शनि को बना दिया अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह। लेकिन मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि जितना अशुभ फल गुरु देता है शनि नहीं देता। बदनाम है शनि। गुरु की दशा किसी दुश्मन ग्रह की दशा में आ जाए तो भाई आप देखना कैसे पानी पिला पिला कर आपको मारेगा। तो बुध दसम भाव में शनि संभालेगा, जैसे बुजुर्ग बच्चे को संभालता है। जब देखता है कि बच्चा किसी गलत दिशा में जा रहा है, उसको नुकसान हो सकता है, बच्चे का फौरन कान पकड़कर खींच लेता है। तो ऐसा करेगा। बहुत बचाव वाली स्थिति है, लेकिन फिर भी जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपका जो काम करने का ढंग है वो पार्शियल होगा, इम्पार्शियल नहीं होगा। पार्शियलिटी के कारण, बुद्धि की गलत बरतों के कारण आप अपने सह कर्मचारियों से आपके जो रिलेशन है इतने अच्छे नहीं होंगे। किसी बॉस के साथ अच्छी बनती है, उसके जो शक्ति है उसके सहारे आप जो आपके नीचे काम करते हैं उनका बुरा करोगे तो भाई फिर प्रॉब्लम आएगी। तो जिनके दसम भाव में बुध है, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करनी, दुश्मन का काम पहले करना है कार्य क्षेत्र में। ये आपकी सफलता का राज है। आप कहते हैं जी मैं तो कोर्ट केस कर दूंगा, तो कोर्ट केस हो गया, थाने में कंप्लेंट होगी पुलिस को, ये क्या होगा इसका, आपकी बदनामी पहले होगी। आप किसी के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे तो पहल आपने की, क्योंकि बुद्धि आपकी इस ओर चल रही है, तो आपकी बदनामी होगी, किसी दूसरे की नहीं होगी। और एक बात मैं और कहता हूं कि बच्चा ग्रह जे राजकुमार, कभी ऐसी स्थिति आएगी कि खराब दशा अंतरदशा हो, आपको बहुत बुरा फंसाएगा। निकल तो आप जाओगे क्योंकि शनि का घर है, कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा, जब पिछले जन्म के अच्छे कर्म का फल सामने आ जाएगा, निकल जाओगे। लेकिन आप एक बार महसूस करोगे कि अब मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है किसी के साथ अपने लेवल पर उसको सोल्व कीजिए। ये जो वकील हैं, अदालतें हैं, इन चक्कर में ना पड़े तो भाई बहुत उत्तम रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और समाज में भी इज्जत बनी रहेगी। अगर बुद्धि का उपयोग आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हो, लालच के लिए करते हो, तो उससे आपको लाभ कम होगा। अगर दुश्मन का भला करते हो तो कर देखना कि कैसे आपको लाभ होता है। आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा आपका दुश्मन। एक बार उसका भला कर देखिए, अपने मन को समझाकर, दिल को काबू में रखकर। आगे आते हैं 11वें भाव। 11वें भाव में बुध हो, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी स्थिति में अधिक डरना नहीं। क्या होगा अंत में, मनुष्य जीवन का अंत क्या है, मौत। मौत सभी को आनी है, फिर डरते क्यों किसी भी बात से। बिल्कुल नहीं डरना और कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करना है, नहीं तो हार्ट बीट पर सीधा असर होगा। अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, बिना मतलब की स्ट्रेस है आपके ऊपर, बिना मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं अंदर से डर रहा हूं, फियर है, क्या करूं मैं, तो आप समझ लीजिए कि बुध का जो प्रभाव है उसका नेगेटिव है थोड़ा, और आपको जो डिसीजन लेने हैं वो सही लीजिए, दिशा सही हो डिसीजन की। जो मित्र आपके, एक के खिलाफ दूसरा भड़काएगा, दूसरे के खिलाफ तीसरा भड़काएगा,
और बीच में कुछ ब्लैक शीप्स होंगी कि आपसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपसे दोस्ती करेंगे, आपके सोशल सर्कल में आएंगे सिर्फ आपसे लाभ प्राप्ति करने के लिए। और कई बार किसी से आपने प्रॉमिस कर ली कि जी मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करूंगा, तो बाद में प्रॉब्लम होगी। जो भी आपके बच्चे हैं उन पर छोड़ दीजिए, कहाँ शादी करनी है कैसे करनी है, आपने इन्वॉल्व नहीं होना। और ये सोच कि बहू आकर सेवा करे हमें पूछे, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जो बुढ़ापा है उसको संभालेगा कौन? ईश्वर। सभी का बुढ़ापा ईश्वर संभालता है। और मृत्यु का समय कैसे होगा? जब ये बंदा, कोई भी मनुष्य या कोई भी जो संसारिक जीव है धरती पर, जब माता के गर्भ में आता है तभी तय हो जाता है कि इसे मान सम्मान धन जश अपजश कितना मिलेगा और मृत्यु का समय कैसा होगा, कौन सेवा करेगा, किसके साथ कर्जा रहता है, किसका कर्जा देना है किसका लेना है, ये पूरा जब हो जाएगा तो भाई आप इस लोक को छोड़कर चले जाएंगे। ये नहीं सोचना कि दामाद अच्छा मिल जाए, बहू अच्छी मिल जाए। जो बच्चे चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग चलिए, लेकिन आपको खुद को किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ बहुत नजदीकियां नहीं बनानी। आगे चलते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में बुध, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की राशि में बुध नीच का, तो जहां एक बहुत बड़ी इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब है कि जैसे गर्मी का सीजन होता है, सड़क पर हमें पानी नजर आता है बट पानी होता नहीं, तो जीवन में आपको समझ ही नहीं आएगा कि परिस्थितियों को हैंडल कैसे करें, खर्च को हैंडल कैसे करें, किसी का दनाई कैसे करें। बुजुर्गों की सेवा करना आपके लिए परम आवश्यक है। पिछले जन्म में आपने बुजुर्गों की सेवा नहीं की, इसलिए जब किसी मुसीबत में होते हो तो एक बार पूरा आपको बंदा भरोसा दे देता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं संयोग करूंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में जाकर वो भाई अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। तो 12वें भाव में बुध, जो भी आपने डिसीजन लेने हैं खर्च के बारे में, सबसे पहले दिखावे के लिए नहीं, किसी की सलाह पर नहीं चलना कि मैं किससे कैसे व्यवहार करूं। और कोई बीमारी आ जाए, भाग दौड़ हो लाइफ में, तो भी अपनी बुद्धि यूज करनी है मामला सुलझाने के लिए। ये नहीं कि उसने बोल दिया वो डॉक्टर अच्छा है, उसने बोल दिया वो डॉक्टर अच्छा है। जो आपका मन कहता है, आपको अच्छा लगता है, उस पर विश्वास रखें। अधिक चक्कर में ना पड़े, अधिक बहमबाजी बिल्कुल ना करें। और 12वें भाव का बुध, कभी तो आपका दिल करेगा कि इस मृत्यु लोक में क्या रखा है, मोक्ष की को प्राप्त करें, और आप दान पुण्य बहुत करने लग जाओगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही बुद्धि बदल जाएगी, क्योंकि गुरु की राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो 12वें भाव का बुध आपको मोक्ष भी दे सकता है, आपकी गति भी अच्छी होगी, मृत्यु का समय भी अच्छा होगा, धन अधिक खर्च भी नहीं होगा। आपने गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, दवाइयों का दान और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना है। जहां भी कोई बुजुर्ग मिल गया, उसको किसी चीज की आवश्यकता, उसको पूरा कीजिए। और आपके जो वृद्ध आश्रम है वहां चले जाए, जिसको आवश्यकता है बुजुर्ग को, उसकी आवश्यकता पूरी करें। किसी की सेवा अपने हाथों से नहीं कर सकते, अगर क्षमता है तो वृद्ध आश्रम में कोई अटेंडेंट रखवा दीजिए, सैलरी आप देते रहे आए हर महीने, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगला जन्म भी अच्छा होगा,
गति भी अच्छी होगी और हो सकता है अगर आप अच्छे कर्म करें कि आपको मोक्ष की प्राप्ति भी भाई हो जाए। तो ये तो मेरा वीडियो था कि बुद्ध बहुत अच्छा फल देगा, शर्त ये है कि जिद के कारण किसी तीसरे बंदे को या उत्साह में आकर किसी तीसरे बंदे को अपने झगड़े में, अपनी उलझनों में, अपने पर्सनल मामलों में बिल्कुल ना डाले, तो बुद्ध आपको शुभ फल देगा। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।